कि रख हौसला को मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चलकर समुंदर भी आएगा। कहना चाहूँगा कि रख हौसला को मंजिल भी आएगा और प्यासे पर चलकर समुंदर भी आएगा। ठग करना बैठ ए प्यार के मुसाफिर, ठग करना बैठ ए प्यार के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने ससर मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वन। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और आज आपको दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है जिसका नाम है डिस्काउंट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 225 रुपये है तो छूट की दर क्या है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि अंकित मूल्य 250 रुपये हो और विक्रय मूल्य 225 रुपये हो तो छूट की दर क्या है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। दोस्तों ध्यान दें, अंकित मूल्य जिसे कि हम मार्क प्राइस भी करते हैं और एमपी से सूची करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, अंकित मूल्य उसे करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं, उस पर जो एमआरपी होता है उसी को अंकित मूल्य करते हैं। और ध्यान दें, जो एमआरपी होता है उस पर कुछ ना कुछ छूट देकर ग्राहक को यानी कि वस्तु बेचा जाता है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे यह कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो 250 रुपये है, यानी कि एमपी जो है दोस्तों मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 250 है। ध्यान दें, और विक्रय मूल्य दोस्तों 225 रुपया है। ध्यान दें, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और एसपी से सूची करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, 225 रुपये दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों ये विक्रय मूल्य किसे करते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु को हमने बेचे। ध्यान दें कि बेचे गए वस्तु को यानी कि बेचे गए मूल्य को हम विक्रय मूल्य काटते हैं, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस काटते हैं, जो कि यहाँ पे 225 रुपया दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो 250 है और हमने उस वस्तु को 225 में बेचे हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे किसी वस्तु का जो एमआरपी है जिसे कि हम एमपी करते हैं, जिसे कि अंकित मूल्य भी करते हैं, वो 250 है। और किसी वस्तु को विक्रय मूल्य जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और एसपी से सूची करते हैं, यानी कि 225 है। दोस्तों ध्यान दें, अब 250 एमआरपी है और 225 में बेचे हैं, तो आप सभी को बताना है कि कितने रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट तो हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें 25 रुपये का, ध्यान दें 25 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ है ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि छूट जो है दर गैर करे, यानी कि दर प्रतिशत में हमको बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे डिस्काउंट हुआ 25 का। आप सभी को पता हुआ कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी है 250 है और हमने उस वस्तु को 225 में बेचे हैं, तो यहाँ पे अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 25 है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 25 रुपये का दोस्तों क्या है डिफरेंस हो रहा है। किस पे हो रहा है, ध्यान दें, जो वस्तु का एमआरपी है उसी पर तो होगा ना। ध्यान दें, जो वस्तु का एमआरपी है उसी पर छूट दिया जाएगा। तो वस्तु का एमआरपी कितना है, 250 है। ध्यान दें, वस्तु का एमआरपी कितना यानी कि अंकित मूल्य कितना है, तो 250 है गुना 100 करना है। ध्यान दें 25 से ये 10 बार में जाएगा और 10 से ये 10 बार में, यानी कह सकते हो दोस्तों कि 10% का जो है ये छूट दिया जा रहा है। ध्यान दें, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 250 है और हमने उस वस्तु को 225 में बेचे हैं, तो कहेगा कि कितने प्रतिशत का उस पर छूट दिया गया है। दोस्तों तो कह सकते हो कि 10% का उस पर छूट दिया गया है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 225 रुपया हो जाती है। ध्यान दें, उसकी अंकित कीमत क्या है। दोस्तों ध्यान दें, अंकित कीमत का मतलब क्या हुआ कि 100% का मान निकालना है। दोस्तों ध्यान दें, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या होता है, वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% होता है। तो हम लोगों को निकालना है 100% का मान, यानी कि एमपी। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे जो पहले प्रश्न दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी रेडियो पर जो है 15% की छूट देने के बाद, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट कितने प्रतिशत का हो रहा है, तो डिस्काउंट हो रहा है 15% का। ध्यान दें, यहाँ पे छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 225 रुपया हो जाती है। यानी दोस्तों विक्रय मतलब क्या हुआ कि एसपी सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 225 है। तो उसकी अंकित कीमत क्या होगा ये आप सभी को बताना है। दोस्तों
ध्यान दें, जब यहाँ पे 15% का छूट दिया जा रहा है, ध्यान दें, तो 100 में से, ध्यान दें, 100% में से 15% माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा 85। यानी कि हम कह सकते हैं कि 85% बराबर दोस्तों 225 रुपये दिया हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पे जो 225 है ये क्या है, तो 85% बराबर 225 है दोस्तों। तो हमें निकालना है क्या, अंकित मूल। तो अंकित मूल क्या होता है 100% दोस्तों, तो 100% का मान निकालना है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 225 से बटे 85 गुना, ध्यान दें 100, ध्यान दें 225 से बटे 85 गुना 100 कर सकते हैं। तो 85 से दोस्तों ध्यान दें 85 तिहाई 225 होता है, यानी कि ये 3 बार में पूर्ण रूप से कट गया दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया 300 आ गया। यानी कि एमपी जो है अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, तो 300 रुपया। यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था कि उसके अंकित मूल्य क्या है, यानी कि 100% का मान क्या है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ट्यूशन और प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 300 रुपया है। ध्यान दें, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितनी है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न कर रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो 300 रुपया दोस्तों। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, यानी कि उस वस्तु का जो MRP है वो कितना है, तो 300 है। ध्यान दें, और वह 12% की छूट पर बेची जाती है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे मान लीजिए किसी वस्तु का जो MRP है वो 300 है, और इस पर जो है डिस्काउंट प्रतिशत है दोस्तों वो कितना का है, तो 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और पूछ रहा है यहाँ पे, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितनी होगी, ये आप सभी को बताना है। यानी कि 300 पर दोस्तों जब हम 12% का डिस्काउंट देकर बेचेंगे तो हम उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। यानी कि निकालना क्या है, एसपी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितनी होगी दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे घड़ी का जो मूल्य होगा, ध्यान दें घड़ी का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, हमेशा अपने आप में वो 100 होता है। यानी कि 100% है, जिसमें कि 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि 100 में जब 12 माइनस करेंगे दोस्तों तो 88 बचेगा। ध्यान दें, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दोस्तों। तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है 300, और बच गया क्या 88%। ध्यान दें 88%, अब बट्टे 100 करेंगे, यानी कि 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पे बच गया क्या 3 गुने 88 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 8 तिहाई 24। ध्यान दें यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं 264 जो है दोस्तों। ध्यान दें 264 जो है दोस्तों क्या हो गया, तो विक्रय यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि 264 रुपया आ गया दोस्तों। यानी कि घड़ी का जो बेचा गया मूल्य है वो क्या है, तो 264 है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने फॉर्मूला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि 20%, 25% एवं 15% की कर्मिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, प्रश्न कर रहा है कि 20%, 25% एवं 15% की कर्मिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। प्रश्न का करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 3 छूट दिया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दें 20%, 25% और 15%, ये 3 छूट ना देकर सिर्फ एक ऐसा छूट दिया जाए जो ये तीनों छूट के बराबर हो दोस्तों। ध्यान दें, एकल छूट का मतलब क्या हुआ कि ये 3 छूट ना देकर सिर्फ एक छूट ऐसा दिया जाए जो कि ये तीनों छूट के बराबर हो दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे मान लीजिए पहले कि वस्तु का जो है, ध्यान दें उस वस्तु का जो कीमत है दोस्तों 100 है। ध्यान दें, मान लीजिए कि उस वस्तु का जो कीमत है 100 है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें 100 मान लिए, अब पहले पर दोस्तों यहाँ पे 20% का छूट दिया जा रहा है, तो बच गया कितना 80 बच गया। ध्यान दें, अब फिर यहाँ पे 25 का छूट दिया जा रहा है दोस्तों, तो बच गया क्या 75, और
फिर यहाँ पे 15 का छूट दिया जा रहा है, यानी कि बच गया कितना, तो 85। दोस्तों इसे सोल्व कर दीजिए, आपका वो एकल छूट जो होगा वो चले आएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। ध्यान दें सभी लोग, 25 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में और 4 से ये 2 बार में। ध्यान दें, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यानी कि 2 से हम ये 5 बार में घटा सकते हैं और 5 से ये 17 बार में। दोस्तों तो बच ये क्या, 3 गुना 17 करना, यानी कि एकल छूट जो है दोस्तों वो 51% का आ गया। यानी दोस्तों ये 3 छूट न देकर इसके जगह पर सिर्फ 51% का छूट दिया जाएगा, तो वह बराबर होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, इस पे और मैंने अभी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।